नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को तारीख है अनुराग के केस में। अनुराग के जो हत्यारे हैं लालता और रमेश, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई होनी है, जिसकी लोग मांग कर रहे हैं, उसकी तारीख पड़ी है। उस दिन अंतिम बहस होनी है और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा जाना है। सब यही मांग कर रहे हैं कि उस दिन फैसला आ जाए और लालता के उस साम्राज्य को, लालता के उस घर को, रमेश जो हत्यारा है उसके उस मकान को जो सरकारी ज़मीन पे बनाया गया है उसे गिराने का आदेश आ जाए, उस पर बुलडोजर चलाने का आदेश आ जाए, उसके ध्वस्तीकरण का कोई आदेश जो है वो तहसीलदार द्वारा दे दिया जाए। फिलहाल 2 अप्रैल पे सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इन पिछले 5 महीनों में परिवार ने उस दिन जो खोया, यानी 30 अक्टूबर के दिन, जिस दिन अनुराग की गला काट करके जघन्य हत्या की गई, उस दिन परिवार ने जो खोया उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक परिवार कुछ ना कुछ खोता ही चला आया। जी हाँ, पहले ही दिन से परिवार ने अपने चेहरे की मुस्कान खो दी। उस घर का वो चिराग बुझ गया जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था और जो अपनी बहनों का सहारा था, जिस पे पिता रामजीत को गर्व था, जिस पे उसकी माँ गर्व करती थी, जिसके साथ चलने में बहनें गर्वान्वित होती थीं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थीं। लेकिन आज वो भाई, वो परिवार का वो सदस्य अब उनके बीच नहीं रहा। उसे असमय ही काल के गाल में पड़ोस के लालता और रमेश ने उसकी हत्या करके काल के गाल में उसे समा दिया। परिवार टूट सा गया है। इन सब के बीच पिता, माँ और बहनें एकदम टूटी हुई हैं। छोटी बहन आराधना जो है वो जो अनुराग के साथ खेलने जाया करती थी, अनुराग के साथ ताइक्वांडो सीखती थी। आराधना भी अनुराग की तरह मेडल लेकर के आती थी और भविष्य में आराधना भी अपने परिवार का नाम रोशन करने की क्षमता रखती थी। लेकिन अब आराधना की मुस्कान भी जो है वो चली गई है और उसका सपना भी अनुराग के साथ ही खत्म हो गया है। आराधना से हमने जब बात की तो उसने साफ तौर पे कहा कि भैया, मैं खेलती थी अपने भाई के साथ और खेलने जाती थी अपने भाई के साथ और सीखने भी जब जाती थी अपने भाई के साथ, तो मुझे किसी तरह का डर नहीं रहता था, क्योंकि मेरा भाई अनु, जिसे अनुराग, जिसे वो प्यार से अनु कहती थी, यही कहती है कि अनु मेरे साथ रहता था तो मुझे किसी बात की डर नहीं लगती थी और मैं अपने भाई के साथ जाती थी बिंदास और खेलती थी और मेडल लेकर के आती थी। लेकिन अब मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, अब मुझे बाहर निकलने में डर लगता है। अब मैं किसके साथ जाऊं, किसके साथ जा कर के खेलूं, किसके साथ मैं सीखूं, क्योंकि अब मेरी जो सुरक्षा करने वाला मेरा भाई था वो मेरे साथ नहीं है। लालता और रमेश ने उसे हमसे जुदा कर दिया। अनुराग के चले जाने के बाद परिवार एकदम बिखर सा गया है। आराधना जो छोटी बहन है उसने खेलना छोड़ दिया है। तब से फिर कभी वो ताइक्वांडो खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरी। कभी उसने ये सपना नहीं देखा कि हाँ, उसे मेडल लेकर आना है, क्योंकि मेडल लाने का सपना उस परिवार में लोगों ने सजो रखा था कि अनुराग भी मेडल लेकर आएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा और छोटी बहन आराधना भी लेकर आएगी। लेकिन अनुराग की हत्या हो जाती है और अनुराग जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद परिवार जो अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसका भरोसा भी जो है वो टूट सा गया है। आराधना खेलना छोड़ दी है। लोग भले ही उसे हौसला दे रहे हैं कि तुम खेलो, लेकिन उसके सपने टूट से गए हैं। बड़ी बहन जो है, अनुराग से जो बड़ी है, स्वाति, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, लेकिन उसकी भी अगर हालत आप देखेंगे तो उस दिन जैसा उसका स्वास्थ्य था उससे उसका स्वास्थ्य जो है डाउन नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है वो एकदम टूटा सा है। माँ किस तरह से अपने बेटियों को संभाल रही है, किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, ये तो वो परिवार ही समझ सकता है। पिता रामजीत वो न्यायालय से लेकर के और जो भी मदद करने वाले लोग हैं सबके चौखट तक दौड़ रहे हैं, सबसे एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उन हत्यारों के खिलाफ जो है आप मेरे साथ खड़े रहिए और हत्यारों को सज़ा दिलाने में मदद कीजिए। ऐसे में सोशल मीडिया पे लोग कमेंट करके उस परिवार के साथ खड़े हैं और लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सज़ा सुनाई जाए और लालता के उस मकान को भी गिराया जाए। ऐसे में 2 अप्रैल वो तारीख महत्वपूर्ण है जिस पे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पूरे मामले में वीरेंद्र यादव जो प्रधानपति हैं वो लगातार परिवार के साथ पहले दिन से खड़े थे और हर तारीख पे पहुंचते थे, लेकिन वीरेंद्र यादव भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ऐसे में परिवार के साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। सिर्फ
कुछ मीडिया कर्मी हैं जो कि परिवार की आवाज़ को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, और लोग हैं जो कि उत्साहवर्धन कर रहे हैं कमेंट के जरिए। कुछ लोग परिवार के पास पहुंच रहे हैं और अभी भी आश्वासन दे रहे हैं और आर्थिक मदद कर रहे हैं और ये भरोसा जता रहे हैं कि हाँ, आपको इंसाफ मिलेगा और मैं इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। इसी क्रम में 2 दिन पहले अभी दिलीप राय बलवानी भी पहुंचे और उन्होंने भी परिवार को हौसला दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अब 2 तारीख को फैसला आना है, 2 तारीख को फाइनल बहस होगी या 2 तारीख को कोई प्रस्ताव आ जाएगा, कोई कंडोलेंस हो जाएगा। उस दिन तहसीलदार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तक पिछले कई तारीखों में पिछले 5 महीनों से यही होता चला आया। हर बार ये होता रहा कि हाँ, अब फैसला आ जाएगा, अब फैसला आ जाएगा। पहले शुरुआती दौर में तो तारीखें फटाफट पड़ती रही, लोगों को ये लगा कि हाँ, शायद प्रशासन इस पूरे मामले पे गंभीर है और इसीलिए जल्दी जल्दी तारीख दे रहा है ताकि जल्दी इसमें जो है सुनवाई हो सके और फैसला आ जाए। लेकिन फिर वो दौर आया कि तारीख की डेट जो है वो लंबी लंबी पड़ने लगी, माने गैप ज़्यादा होने लगा। और अब 2 अप्रैल की तारीख है और 2 अप्रैल को लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं कि शायद 2 अप्रैल को फैसला आ जाए। लेकिन इस बीच पिछले 5 महीने से वो परिवार तिल तिल करके टूटता चला जा रहा है, बिखर सा गया है। बहनें पढ़ने भी जाती हैं तो सुरक्षाकर्मी साथ जाता है, एक सुरक्षाकर्मी जो गनर तैनात किया गया है पुलिस अधीक्षक के द्वारा उस परिवार के सुरक्षा के लिए। सोचिए, एक सुरक्षाकर्मी है, पिता कहीं निकलते हैं तो सुरक्षाकर्मी उनके साथ चला जाता है, फिर घर पे बहनें और माँ अकेली रह जाती हैं। बहनें पढ़ने जाती हैं तो सुरक्षाकर्मी बहनों के साथ चला जाता है, घर पे माँ और पिता अकेले रह जाते हैं। ऐसे में परिवार को जो है वो एक डर तो बना ही हुआ है, क्योंकि लगातार परिवार ने कहा कि राजकुमार जो है लालता का भाई वो बाहर है, और हालांकि उस समय पुलिस अधीक्षक ने उसे गिरफ्तार भी करवाया था, वो जेल भी गया था, लेकिन फिर वो जमानत बाहर आ गया, छूट कर बाहर आ गया। और उसके बाद न सिर्फ वो बल्कि दरोगा राजेश भी बाहर आ चुका है। तो परिवार के मन में एक डर तो बना ही है ऐसे हत्यारों को लेकर के, क्योंकि राजेश भी उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार के लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हाँ, वो अनुराग की किस तरह से गला काट करके हत्या करने जा रहे हैं। जिस परिवार ने पूरा एक जखीरा घर में इकट्ठा कर रखा था तलवारों का, हथियारों का। जी हाँ, जब पुलिस अधीक्षक ने उस समय जब खुलासा किया था, पुलिस ने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें आपने भी देखा होगा कितनी तलवारें लालता के सामने रखी हुई जो है वो दिखाई गई थी कि हाँ, ये तलवारें उसके घर से बरामद हुई हैं। तो तलवारों का एक जखीरा, हथियारों का एक जखीरा इन हत्यारों ने अपने घर में पहले से ही इकट्ठा कर रखा था। यानी इन लोगों ने एक प्लानिंग पहले से कर रखी थी कि हाँ, अनुराग की हत्या करनी है। किस तरह से हत्या करनी है वो भी शायद इन लोगों ने सोच रखा था, और किस दिन करनी है वो भी इन लोगों ने तैयारी कर रखी होगी। तभी दीपावली के ठीक 1 दिन पहले सुबह सुबह अनुराग के ऊपर हमला करके उसकी गला काट करके जघन्य हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में दरोगा राजेश को साजिशकर्ता परिवार वालों ने बताया कि हाँ, वो दरोगा है, इसीलिए उसने पूरी प्लानिंग रची होगी कि किस तरह से हत्या करने के बाद सबको बचा लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसमें ऐसे हत्यारों को बख्शा जाना नामुमकिन ही था, कि सबको यही आशंका थी कि मुठभेड़ होगी और मुठभेड़ में कोई ना कोई जरूर ढेर होगा। ढेर नहीं होगा तो हाफ एनकाउंटर तो होगा ही, लेकिन कोई मुठभेड़ नहीं होती। लालता गिरफ्तार हो जाता है घर से और उसके बाद उसे दिखाया जाता है कि कहीं किसी मोड़ से उसे गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, जो रमेश है, जो हत्यारा है मुख्य, वो जो है पहुंच जाता है और नाटकीय ढंग से लखनऊ में सरेंडर कर देता है। लालमोहन भी गिरफ्तार हो जाता है और जो दोनों नाबालिग हैं वो भी गिरफ्तार होते हैं। सभी सलाखों के पीछे हैं, सिर्फ बाहर है तो उनका एक भाई राजकुमार और एक बेटा राजेश जो जमानत पे बाहर है। फिलहाल ये लोग क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे, क्या प्लानिंग कर रहे होंगे अपने परिवार को बचाने की, क्योंकि जिस परिवार का कोई सदस्य जेल में हो तो परिवार के लोग शांत तो बैठने वाले नहीं हैं। तो अपने घर को बचाने की प्लानिंग भी ये लोग कर रहे हैं कि उस पर बुलडोजर ना चले, क्योंकि उसी घर के निर्माण के लिए, उसी ज़मीन पे कब्जे के लिए इन लोगों ने अनुराग यादव की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी। तो पूरी प्लानिंग अपने घर को बचाने को लेकर के लोग कर रहे हैं, और इसीलिए लालता की पत्नी इंद्रावती ने वो आपत्ति भी दर्ज कराई। अब आप समझ सकते हैं कि उस परिवार की महिलाएं भी कितनी शातिन हैं। वो भी तो एक माँ होंगी, लेकिन उनका कलेजा नहीं पसीजा, उनको तकलीफ नहीं हुई कि हाँ, किस तरह से उनके घर वालों ने, उनके बेटे ने अनुराग जैसे होनहार की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी। वो लोग आपत्ति लगाती है अपने उस घर को बचाने को। फिलहाल आज की डेट में लालता के घर का कोई भी सदस्य
गांव में नहीं है। घटना के बाद से ही सब गांव से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है अपने घर पे आके रहने की, क्योंकि गांव में आक्रोश है। गांव के लोग पूरे आक्रोशित हैं इस बात को लेकर के कि अनुराग की जिस तरह से हत्या की गई वह क्षमा योग्य नहीं है, किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी और ऐसे हत्यारे को गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल 2 अप्रैल को तारीख पड़ी है और 2 अप्रैल पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आज जो खबर चलाने का मेरा उद्देश्य था, जो बताने का उद्देश्य था, वो यही था कि 2 को तो हम आपको बताएंगे ही क्या कुछ हो रहा है, लेकिन परिवार किस कदर टूट गया है, बहनों का सपना किस तरह से चकनाचूर हो गया है। जो बहन खेलने का ख्वाब रखती थी, जो बहन मेडल लाने का ख्वाब रखती थी, जो हौसला रखती थी कि हाँ वो ताइक्वांडो में एक दिन देश का नाम रोशन करेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, उस बहन का सपना भी जो है वो टूट गया है और उसने खेलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसका भाई उसके साथ नहीं है। फिलहाल 2 अप्रैल को हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, और हमारी भी प्रार्थना है देवी माँ से इस नवरात्र में कि 2 अप्रैल को कोई आदेश तहसीलदार कोर्ट से ज़रूर आ जाए लालता के उस घर को गिराने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का।